हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में आपका क्यू का इम्प्लीमेंटेशन देखा था कि हम कैसे एक लीनियर क्यू को एरे और लिंक्ड लिस्ट से इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इस लेक्चर में देखेंगे कि सर्कुलर क्यू क्या होती है और बेसिकली जब हमने भी लीनियर क्यू पढ़ी है तो सर्कुलर क्यू की जरूरत क्यों है। गाइस आप खुद सोचो एक बार, लेट सपोज मेरी ये एक लीनियर क्यू है जिसमें मैंने अभी शुरू में आपका रियर और फ्रंट दोनों एक ही है, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने इसमें एलिमेंट फिल करने स्टार्ट करे 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। जब मैंने सारे एलिमेंट फिल कर दिए तो आपका ये रियर यहां पर जाएगा, ठीक है। रियर यहां पर आके फ्रंट यहां पे है। अब लेट सपोज इस टाइम पे आके मैंने अपनी क्यू से दो एलिमेंट को डी क्यू कर दिया। जब दो एलिमेंट को डी क्यू कर दिया तो मेरा ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट यहां से डिलीट हो गया और मेरा फ्रंट अब इसको रेफर ना करके इसको रेफर कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि मेरा रियर यहां पे है, अगर मुझे अब नई वैल्यू इंसर्ट करनी होगी तो मुझे पता लगेगा इस रियर की हेल्प से कि मेरी क्यू तो फुल है, क्यू इज फुल। बट एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में ये हुआ कि जब मेरी यहाँ पे आखिरी वैल्यू इंसर्ट हुई थी उसके बाद मैंने जब दो वैल्यू से डी क्यू करी तो मेरी बेसिकली क्यू में दो एलिमेंट एम्प्टी हो गए और दो एलिमेंट की मतलब जगह बन गई वहां पे इंसर्ट होने की। बट क्योंकि मैं अभी सिंपल इसमें आगे चल रहा हूं और मुझे यहाँ से पता लगा कि मेरा रियर यहाँ पे फिनिश हो गया और इसके बाद कोई स्पेस नहीं है इस क्यू में, तो मुझे तो यहाँ से लगेगा कि मेरी क्यू फुल है और मैं ऐसे रिटर्न करवा सकता हूँ कि मतलब क्यू इज फुल, अब ओवरफ्लो हो जाएगा। बट एक्चुअल में क्योंकि यहाँ पे स्पेस है तो देखा जाए तो ये स्पेस गाइस आपका वेस्ट है, ठीक है, वेस्टेज ऑफ स्पेस। तो गाइस ऐसे ही स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए बेसिकली सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट होता है। सर्कुलर क्यू में क्या होता है, जो ये आपका स्पेस वेस्ट होता है ये वहां पे वेस्ट नहीं होता, इसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं दोबारा से किसी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। देखते हैं कैसे। गाइस सर्कुलर क्यू में क्या होता है कि आपके एलिमेंट सर्किल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और सर्किल की फॉर्म में मतलब अरेंज होते हैं एलिमेंट्स। लेट सपोज यहाँ पे है 20, यहाँ पे है तो 30, यहाँ पे है 40, 50, 60 एंड 70, ठीक है। अभी आपका रियर यहाँ पे है और फ्रंट यहाँ है, ठीक। गाइस सर्कुलर क्यू में आपकी जो क्यू को फुल होने वाली कंडीशन और क्यू की जो एम्प्टी होने वाली कंडीशन वो बदल जाती है। क्या हो जाएगी, आप एक बार खुद सोचो, यहाँ पे रियर है यहाँ पे फ्रंट है। अगर मैं अब इसकी इंडेक्स 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3, 4, 5, 6, तो बेसिकली देखा जाए तो इस क्यू का साइज है 7। तो अगर मैं फुल की बात करूं तो फुल का होगी कंडीशन रियर प्लस 1 मोड n इक्वल टू फ्रंट। आप तो देखो रियर क्या है समय 6, तो गाइस 6 प्लस 1 मोड 7, 7 मोड 7 क्या आ गया 0 और 0 पे है आपका भी फ्रंट। तो अगर आपकी ये कंडीशन सही होगी ट्रू तो इसका मतलब आपकी क्यू फुल है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप डायरेक्ट सिंपल कह सकते हो कि आपकी क्यू फुल नहीं है, ठीक है। तो आपको इनको समझ आ गया कि क्यू के फुल होने की कंडीशन क्या है। अब बात करते हैं गाइस, अगर क्यू एम्प्टी होगी तो क्या कंडीशन होगी। अगर क्यू एम्प्टी होगी गाइस तो कंडीशन होगी फ्रंट इक्वल टू रियर, ठीक है। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। कई बार डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ क्यू एम्प्टी एंड क्यू फुल इन अ सर्कुलर क्यू। तो आपको याद रखना है कि क्यू फुल की कंडीशन है गाइस रियर प्लस 1 मोड n इक्वल टू फ्रंट और एम्प्टी की है फ्रंट इक्वल टू रियर। आप ये खुद मतलब कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आप सब खुद एनालाइज कर सकते हैं डायग्राम बना के। भाई अगर रियर प्लस 1 मोड n करा मैंने और अगर वो फ्रंट के इक्वल आ गया तो इसका मतलब आपकी क्यू एम्प्टी है। अब देखो जैसे मैंने अभी इससे पहले लीनियर क्यू में से दो एलिमेंट डिलीट करे थे, मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। जब मैंने ये दोनों डिलीट कर दिए तो आपका फ्रंट यहां पे आ गया, ठीक है। लीनियर क्यू में क्या हुआ था, लीनियर क्यू में मुझे इस कंडीशन में आके पता लग रहा था कि भाई
अब क्यू को फुल होने की दोबारा कंडीशन चेक होगी भाई 6 पे ही है 6 + 1 mod 7 0, बट आपका फ्रंट 0 पे नहीं है तो इसका मतलब आपकी क्यू फुल नहीं है। अगर आपकी क्यू फुल नहीं है तो आप सिंपली अपना नया एलिमेंट एक्टिव हो या इंसर्ट कर सकते हो और अपना रियर को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है भाई, आप खुद बताओ, जब मैंने रियल +1 mod n = फ्रंट से चेक करा कि मेरी क्यू फुल है या नहीं है, इस टाइम पे आपका फ्रंट इंडेक्स 2 पे है बट जो वैल्यू इस फॉर्मूले से आएगी वो आएगी 0, तो 0 और 2 इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्लियर है कि आपकी क्यू फुल भी नहीं है। जब क्यू फुल नहीं है तो मैंने अपना नया एलिमेंट इंसर्ट करा और इंसर्ट करने के बाद मैं अपने रियल को इंक्रीमेंट कर दूंगा इस वाली पोजीशन पे, मतलब रियल +1 mod n जो वैल्यू है मेरा रियल वहां पे चला जाएगा। सेम चीज आपकी उसमें है, क्या नाम है आपकी डिलीशन में। गाइस जब आप डिलीट करोगे, सपोज आपने ये एलिमेंट डिलीट करा तो आपको अपना फ्रंट इंक्रीमेंट करना है तो आप यहाँ पे फ्रंट भी सेम इसी फॉर्मूले से इंक्रीमेंट करोगे, फ्रंट +1 mod n इतना इंक्रीमेंट कर दोगे तो आपको अपना नेक्स्ट फ्रंट मिल जाएगा। भाई फ्रंट अभी 2 था तो 2 + 1 mod 7 3 mod 7 क्या हो गया 3, तो आपका फ्रंट अब 2 की जगह इसको रेफर करेगा। तो भाई आपको बस सिंपल ये चीज याद रखनी है कि बेसिकली जो हम सर्कुलर क्यू था, सर्कुलर क्यू कंसेप्ट इसलिए आया जिससे कि जो आपका लीनियर क्यू में मेमोरी वेस्टेज वाली चीज है, स्पेस वेस्टेज वाली चीज है, उसको हम यूटिलाइज कर सकें। और हमने देखा किस तरह हम सर्कुलर क्यू की हेल्प से अपनी स्पेस को यूज करते हैं। मेन चीज इसमें सर्कुलर क्यू में आपकी दो ही चीज है, क्यू एम्प्टी और क्यू फुली कंडीशन। आपको दोनों चीज याद रखनी है। क्यू फुली कंडीशन है गाइस रियल +1 mod n = फ्रंट और एम्प्टी किया फ्रंट = रियल। ठीक है, कहीं बहुत बार ये कंडीशन डायरेक्ट पूछी जाती है आपकी कि क्यू फुल की और क्यू एम्प्टी की कंडीशन क्या होगी इन अ सर्कुलर क्यू। तो आपको ये अपने आप एक डायग्राम बना के सर्कुलर की फॉर्म में अपने आप इसको आराम से विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब गाइस एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन बिल्कुल सेम है जो आपको सिंपल अभी पीछे मैंने क्यू की एप्लीकेशन बताई थी, सबकी सब आपकी सर्कुलर क्यू की एप्लीकेशन है। मतलब जहां पे भी हमको कहीं पे भी ऐसा लगेगा कि क्यू के कंसेप्ट में हमारी कहीं मेमोरी वेस्ट हो रही है तो वहां पे हम अपना सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो भाई ये तो था आपका मेन सर्कुलर क्यू के बारे में। अब बात करते हैं गाइस आपका डबली एंडेड क्यू। गाइस डबली एंडेड क्यू की बात करें तो आपको पता है आपकी सिंपल एक क्यू में क्या होता है कि हमेशा जो इंसर्शन होता है वो रियर वाले एंड से होता है और डिलीशन हमेशा एक फ्रंट वाले एंड से होता है। बट एक डबली एंडेड क्यू एक स्पेशल टाइप की क्यू है जिसमें आपका क्यू से इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से हो सकता है। मतलब हम कोई भी एलिमेंट रियर से एन क्यू भी करवा सकते हैं और डी क्यू भी करवा सकते हैं। सेम इसी तरह से हम फ्रंट वाले एंड से भी आपका एन क्यू भी करा सकते हैं और डी क्यू भी करा सकते हैं। ठीक है गाइस, बस थोड़ा सा वेरिएशन था सिंपल एक लीनियर क्यू में और सब कुछ सेम है। बस इससे ये है कि आपको क्या हो रहा था, अभी आपको पास एक कंस्ट्रेंट थी लीनियर क्यू में कि हम इंसर्शन सिर्फ यहां से कराएंगे और डिलीशन यहां से करवाएंगे। बट डबल एंडेड क्यू ने वो चीज आपकी सोल्व कर दी है, थोड़ा और आसान कर दिया कि आप किसी भी एंड से अपने एलिमेंट को इंसर्ट और किसी भी एंड से आप अपने एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आपके प्रायोरिटी क्यू की। प्रायोरिटी क्यू गाइस, प्रायोरिटी क्यू भी देखा जाए तो सिंपल एक वेरिएशन है आपका लीनियर क्यू का। उसमें क्या है कि उसमें हम अपने हर जब एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे तो हम हर एलिमेंट के साथ उसकी एक प्रायोरिटी भी इंसर्ट कराएंगे कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। हमने इंसर्ट करवा दिया बट हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आप डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी पहले वो एलिमेंट डिलीट होगा क्यू से, ना कि वो एलिमेंट होगा जिसकी प्रायोरिटी कम होगी। मतलब डीक्यू हमेशा पहले वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ हायर प्रायोरिटी। आपने एलिमेंट इंसर्ट कर दिया सिंपल, आप एलिमेंट में इंसर्ट करते गए और सबकी प्रायोरिटी डिफाइन करते गए। जब हमने सबकी प्रायोरिटी डिफाइन कर दी तो किसी ना किसी एलिमेंट की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, किसी ना किसी
कम होगी। तो जब हम उस क्यू में से एलिमेंट को डीक्यू करवाएंगे तो हमेशा जो सबसे हायर प्रायोरिटी का एलिमेंट होगा पहले वो डीक्यू होगा, ये चीज याद रखनी है। अब अगर ऐसा होता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स हैव सेम प्रायोरिटी, भाई अगर दो एलिमेंट ऐसे आ गए जिनकी दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो उस केस में क्या होगा, तब आपका जो डीक्यू होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ अराइवल ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अराइवल, ठीक है। मतलब आपको सिंपल पे ये चीज याद रखनी है, प्रायोरिटी क्यू में एडिशन चीज है कि हम हर एलिमेंट की प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं। तो जब भी हम उस क्यू में से कोई एलिमेंट को डीक्यू करेंगे तो हमेशा जो एलिमेंट हाई प्रायोरिटी का होगा पहले वो डीक्यू होगा एज कंपेयर टू लो प्रायोरिटी एलिमेंट। अगर किसी कहीं पे ऐसा आता है कि दो एलिमेंट की प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब दोनों एलिमेंट की प्रायोरिटी सेम है और हमको किसको डीक्यू करना है, तो वहां पे आपका जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला केस था, मतलब जो ऑर्डर था क्यू में चलता है, आपको पता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो वहां पे वो फॉलो होगा। जो एलिमेंट उन दोनों में से पहले इंसर्ट हुआ होगा पहले वो डीक्यू होगा उस क्यू में से। तो आपको ये छोटी छोटी चीज याद रखनी है गाइस। सही बताऊं तो मेन इसमें जो मेजर कंसेप्ट है वो सिर्फ लीनियर क्यू का है, और जितने भी नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करवाऊंगा मैक्सिमम क्वेश्चन सब लीनियर क्यू के ऊपर ही है। बट जो आपकी ये सर्कुलर क्यू है, प्रायोरिटी क्यू है, ये आपकी कहीं और जगह यूज होती है। जैसे अगर मैं आपकी प्रायोरिटी क्यू की बात करूं तो गाइस अभी हम आगे ग्राफ की एल्गोरिथम पढ़ेंगे जिसमें आपकी डिजिक्स्ट्रा पढ़ेंगे और प्रिम्स एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो उन सब एल्गोरिथम में आपकी प्रायोरिटी क्यू का यूज होता है। मतलब प्रायोरिटी क्यू डायरेक्ट तो हम बहुत कम यूज करते हैं और आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग में तो यूज होती है। सीपीयू शेड्यूलिंग में आपकी गाइस सिंपल लीनियर क्यू भी होती है, कई जगह सर्कुलर क्यू भी यूज कर सकते हैं और आपकी प्रायोरिटी क्यू भी यूज होती है। और मेजर एप्लीकेशन इसकी है डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम और प्रिम्स एल्गोरिथम। आपको एक चीज याद रखनी है, अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्यू के कुछ क्वेश्चंस कि क्यू के क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं, एंड देन फाइनली हम अपने स्टैक और क्यू दोनों के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टैक के क्वेश्चन करवाए थे कि सिंपल स्टैक के ऊपर क्वेश्चन तो ज्यादा हार्ड नहीं बनेगा। अगर सिंपल स्टैक के ऊपर क्वेश्चन है तो वो मतलब सिंपल ही होगा, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। बट क्वेश्चन मैक्सिमम जो पूछा जाते हैं वो स्टैक और क्यू दोनों कमांड में पूछता है। थोड़ा सा वो डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, उसको समझेंगे आसान तरह से समझेंगे जिससे आपको भी आसानी समझ में आए। इतना इसकी सबकी प्रैक्टिस करें। अभी नेक्स्ट सेशन में कुछ क्वेश्चन समझेंगे गाइस, इसके कोडिंग क्वेश्चंस जो कि अच्छे हैं और काफी बार पूछे जाते हैं। थैंक यू गाइस।